अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इस्लाम बमुकाबला साइंस के एक अजीम मुबाहिसे डिबेट पर मबनी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक इस्लामी स्कॉलर और साइंसी मुहक्किल रिसर्चर के दरमियान होने वाली इस बहस का क्या नतीजा निकलता है। क्या वो तमाम चीजें जो जदीद साइंस आज दरियाफ्त कर रही हैं कुरान और हदीस में 1400 साल पहले ही बता दी गई थी? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन हकायक़ से पहले ही आगाह कर दिया था? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। मैं हूं आपका मेज़बान ओसामा खान, और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल एक्सप्लेनेशन ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी जदीद तिब्बी तहकीक और एक्स-रे टेक्नोलॉजी ने अब यह साबित कर दिया है कि एक बालिग इंसानी जिस्म में तकरीबन 360 जोड़ होते हैं। यह एक बहुत बड़ी दरियाफ्त है, क्योंकि इससे पहले हम उनकी सही तादाद के बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकते थे। यह दरियाफ्त वाकई अहम है, लेकिन इस्लाम में यह हकीकत 1400 साल पहले ही बता दी गई थी। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर इंसान के 360 जोड़ पैदा किए गए हैं और इंसान को हर जोड़ के बदले सदका यानी शुक्राना अदा करना चाहिए। ये बात सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2335 में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अच्छा, अब फल्कियात की बात करते हैं। हमारी जदीद दूरबीनों ने अब यह देखा है कि चांद की गर्दिश के दौरान एक मरहला ऐसा आता है जब वह घटते घटते बिल्कुल एक सूखी और टेढ़ी खजूर की टहनी जैसा पतला हो जाता है। यह मंजर सिर्फ ताकतवर आलात से ही सही समझा जा सकता है। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद की सूरह यासीन आयत नंबर 39 पारा 23 में अल्लाह ताला ने बिल्कुल यही नक्शा खींचा है। वहां फरमाया गया है कि हमने चांद की मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहां तक कि वह दोबारा खजूर की पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। यानी जो मुशाहिदा आप आज कर रहे हैं वह कुरान ने सदियों पहले बता दिया था। चलिए एक और हैरानकुन बात सुने। हमारी मरीन बायोलॉजी की रिसर्च ने साबित किया है कि जहां दो बड़े समंदर मिलते हैं वहां उनके दरमियान एक नजर न आने वाली रुकावट होती है। उनका दर्जा ए हरारत और नमक अलग रहता है और वह आपस में मिक्स नहीं होते। ये दरियाफ्त तो हमने अभी हाल ही में गहरे समंदरों में जाकर की है। यह हकीकत भी कुरान में पहले से मौजूद है। सूरह रहमान आयत 19 और 20 पारा 27 में अल्लाह फरमाता है कि उसने दो समंदर रवां किए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन उनके दरमियान एक आड़ है जिससे वह तजावुज नहीं करते। अच्छा, तो जेनियात के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमने अब दरियाफ्त किया है कि हर इंसान की उंगलियों के निशानात दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, यहाँ तक कि जुड़वां बच्चों के भी। इसलिए हम इसे शिनाख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके पिछले जवाबात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुरान ने इस बारीकी का जिक्र उस वक्त किया जब लोग दोबारा जिंदा होने पर हैरान थे। सूरह अल क़ियामा आयत 3 और 4 पारा 29 में अल्लाह फरमाता है कि क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियां जमा नहीं कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम तो उसकी पोर यानी उंगलियों के सिरे तक ठीक बनाने पर कादिर हैं। यानी अल्लाह ने फिंगरप्रिंट्स की इनफिरादियत की तरफ इशारा फरमा दिया था। अब एक और चीज देखें। हमारी जनियाती तहकीक कहती है कि माँ के पेट में बच्चा 3 अंधेरों के पर्दों में छुपा होता है और वह मुख्तलिफ मराहिल से गुजरकर मुकम्मल इंसान बनता है। ये तो हमने अल्ट्रासाउंड से अब जाना है। बिल्कुल। कुरान मजीद की सूरह अज झूमर आयत नंबर 6 पारा 23 में साफ लिखा है, वह तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट में 3 अंधेरों के अंदर एक तख्लीक के बाद दूसरी तख्लीक के मराहिल में बनाता है। ये 3 अंधेरे पेट की दीवार, रहम की दीवार और बच्चे के गिर्द मौजूद झिल्ली हैं। हैरत अंगेज। अच्छा, अब कायनात की बात करते हैं। हमारी बिग बैंग थ्योरी कहती है कि शुरू में जमीन व आसमान एक ही मादा थे जो धमाके से अलग हुए। क्या इसका भी कोई जिक्र है? लेकिन कायनात के बारे में हमारी एक और बड़ी दरियाफ्त यह है कि यह साकिन नहीं है, बल्कि यह मुसलसल फैल रही है। क्या ये बात भी पुरानी किताबों में मिल सकती है? जी हाँ। सूरह अल अंबिया आयत 30 पारा 17 में अल्लाह फरमाता है, क्या इन काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा कर दिया? ये बिल्कुल वही बात है जो आपकी थ्योरी कह रही है। जी। सूरह अज जारियात आयत 47 पारा 27 में वाज़ेह तौर पर लिखा है, और आसमान को हमने अपने हाथों यानी ताकत से बनाया और हम ही उसे वुसत यानी फैलाव देने वाले हैं। अच्छा, अब केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। हमने दरियाफ्त किया है कि लोहा जमीन की अपनी पैदावार नहीं है, बल्कि यह कायनात में सितारों के फटने से बना और शहाब साकिब के जरिए जमीन पर गिरा, यानी यह बाहर से आया है।
यही वजह है कि अल्लाह ने कुरान में लोहे के लिए नाजिल करना या भेजना का लफ्ज इस्तेमाल किया। सूरह अल हदीद आयत 25 पारा 27 में है, और हमने लोहा नाजिल किया जिसमें सख्त जंगी कुव्वत और लोगों के लिए फायदे हैं। चलिए हयातियात पर बात करते हैं। हमें अब पता चला है कि शहद की मक्खी जो शहद बनाती है वह उसके पेट से निकलता है, और इसमें इंसानों के लिए बहुत से तिब्बी फवायद हैं। कुरान ने इसका जिक्र सूरह अन-नहल आयत 68 और 69 पारा 14 में किया है कि इस मक्खी के पेट से मुख्तलिफ रंगों का मशरूब निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है। एक और जियोफिजिकल हकीकत यह है कि पहाड़ सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं हैं, बल्कि उनकी जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहरी हैं, जो जमीन की प्लेटों को बैलेंस रखती हैं, जैसे मेखें किसी चीज को ठोंक देती हैं। बिल्कुल। सूरह अन-नबा आयत 6 और 7 पारा 30 में अल्लाह फरमाता है, क्या हमने जमीन को बिछौना और पहाड़ों को मेखें नहीं बनाया? ये मेखें ही जमीन को लरजने से बचाती हैं। पौधों के बारे में भी हमारी तहकीक कहती है कि उनमें भी नर और मादा के जोड़े होते हैं, यहां तक कि हवा के जरिए उनका मिलाप होता है। कुरान कहती है, पाक है वह जात जिसने जमीन की उगाई हुई चीजों और खुद उनके यानी इंसानों के और उन चीजों के जिनका उन्हें इल्म नहीं, सबके जोड़े बनाए। और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा पानी से हुई है। हर जिंदा खलिया ज्यादातर पानी पर मुश्तमिल है। ये सूरह यासीन आयत 36 है। कुरान ने यह बात एक जुमले में बयान कर दी, और हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया। मेडिकल साइंस अब कहती है कि शराब और जुआ इंसान की अक्ल और जिस्म के लिए नुकसानदेह है, चाहे इसमें थोड़ा फायदा ही क्यों न नजर आए। ये सूरह अल अंबिया आयत 30 है। सूरह अल बकरा आयत 219 पारा 2 में है कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, मगर उनका गुनाह उनके फायदे से बहुत बड़ा है। आखिर में, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, फिंगरप्रिंट्स की इनफिरादियत अब हमारी शिनाख्त का सबसे बड़ा जरिया है। जी, और अल्लाह ने सूरह अल कियामा आयत 4 में फरमाया कि वह इंसान की पोर पोर तक को दोबारा ठीक बना सकता है, जो उसकी कुदरत और इन पोरों की अहमियत की निशानी है। जी तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह वो हकायक जिन तक साइंस अब पहुंची है, इस्लाम ने सदियों पहले उनकी निशानदेही कर दी थी। अगर आपको यह वीडियो मालूमाती लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो किस मौजू टॉपिक पर होनी चाहिए। मैंने ईसाइयत बमुकाबला इस्लाम पर भी वीडियोस बनाई हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।